217 रनों पे ढेर हुई भारतीय बल्लेबाजी और उसके बाद नहीं चल पाई भारतीय गेंदबाजी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे साउथहैम्पटन टेस्ट मैच के पहले 3 दिनों का विश्लेषण लेकर आपके सामने आएंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि आखिर 146 रन पर 3 विकेट होने के बाद अचानक भारतीय बल्लेबाजी कैसे चरमरा गई, कैसे विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, ऋषभ पंत, अश्विन सेट होने के बाद अपना विकेट फेंकते हुए नजर आए। इसके अलावा जब न्यूजीलैंड के ओपनिंग बल्लेबाज मैदान पर उतरे तो भारतीय तेज गेंदबाज क्यों नहीं चले, अचानक मैदान से स्विंग कैसे गायब हो गई, भारतीय तेज गेंदबाजों की धार कैसे कुंद होती नजर आई, इन सभी मुद्दों पर डिटेल में बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे साउथहैम्पटन टेस्ट मैच के चौथे दिन अब भारतीय गेंदबाजों की क्या कुछ रणनीति होगी, क्योंकि न्यूजीलैंड ने 101 रन बना लिए हैं 2 विकेट के नुकसान पर। 116 रन वो पीछे हैं और भारतीय टीम को इस टेस्ट मैच में बने रहने के लिए न्यूजीलैंड को बहुत कम स्कोर पर आउट करना पड़ेगा या लीड बहुत ज्यादा ना हो जाए उनके ऊपर, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। चौथे दिन की क्या कुछ रणनीति होगी भारतीय टीम की, उस पर भी बातचीत करेंगे। हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स का पैनल हमारे साथ होगा, इनसे हम बातचीत का सिलसिला शुरू करें। न्यूजीलैंड को के लिए इस बात को तय किया, एक ऐसी नींव तैयार की जहां से न्यूजीलैंड अब भारतीय टीम पर बड़ा दबाव बना सकती है। हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स का पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ राजकुमार शर्मा जी हैं, हमारे साथ सबा करीम है। सबा भाई, 101 रन 2 विकेट, न्यूजीलैंड मजबूत स्थिति में कहेंगे या अभी भी इस टेस्ट मैच में आपको थोड़ी बहुत जान नजर आ रही है? जी, ये स्थिति कुछ उसी प्रकार की है जैसे इंडिया की थी। दूसरे दिन का जो मैच खत्म हुआ था तब भारत उस समय 146 पर 3 था, पर ये मेजर कोलैप्स हुआ। भारत सिर्फ 217 पर ही आउट हो गया था। और यहाँ पर अच्छी बात ये हुई है कि अंतिम क्षण में आकर ईशांत शर्मा ने कॉनवे का विकेट लिया है, जो बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, बहुत ही सूझबूझ के साथ वो बैटिंग कर रहे थे। इस समय केन विलियमसन और रॉस टेलर को नई शुरुआत करनी होगी, जो कि आसान नहीं है। अब मुझे लगा कि एक गलती नहीं, मुझे लगता है चूक ये हो गई भारतीय सीमर्स की तरफ से कि उनको और ज़्यादा फुलर लेंथ गेंदबाजी करनी चाहिए थी, जो उन्होंने की नहीं। और उसी वजह से मुझे लगता है कुछ हद तक आसानी हुई न्यूजीलैंड के ओपनर्स को रन बनाने में या फिर बल्लेबाजी करने में। राजकुमार जी, आप कैसे देख रहे हैं? न्यूजीलैंड जब पहले 2 सेशन में गेंदबाजी करता रहा तब गेंद बहुत ज्यादा स्विंग कर रही थी, बिल्कुल बैटिंग इम्पॉसिबल थी। अचानक भारतीय गेंदबाज जब मैदान पर उतरे तो स्विंग नदारद थी। अब टीम सिलेक्शन में थोड़ी गलती हुई है, तीनों आपने सीम बॉलर्स खिलाए ना कि स्विंग बॉलर खिलाए, ये एक बड़ी परेशानी थी। लगभग एक जैसी गेंदबाजी करते हैं ईशांत शर्मा, शमी और जसप्रीत बुमराह। कैसे आप देखते हैं ये थोड़ा सिलेक्शन गलत था कंडीशन को देखते हुए, और गेंद क्यों नहीं स्विंग हो पा रही थी भारतीय तेज गेंदबाजों से? क्या रीजन आप देख रहे हैं? थोड़ी सी इम्प्रूव हो गई थी, थोड़ा सनलाइट भी थी और विकेट में जो पहले दिन जो जूस था, जो मॉइस्चर था, वो अब नहीं दिखाई दिया और आइडल कंडीशन थी बल्लेबाजी के लिए। और वहीं पर मैं क्रेडिट भी देना चाहूँगा न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को कि उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की। और लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिसपॉइंट हुआ मैं बुमराह और ईशांत शर्मा से कि उनका गेंद ज़्यादा स्विंग नहीं हुआ, क्योंकि न्यूजीलैंड ने जिस तरह से बॉल स्विंग कराया, न्यूजीलैंड ने जिस तरह से बॉल स्विंग कराया वो भारतीय तेज गेंदबाज नहीं करा पाए। ये बात तो हमें मानना पड़ेगा। जो आप बात बार बार क्वालिटी की कर रहे थे राजकुमार सर की, भारतीय तेज गेंदबाजों की क्वालिटी बहुत उम्दा है, इंग्लैंड से ज्यादा बेहतर गेंदबाज है वो तो बिल्कुल नदारद थी, हवा में बॉल स्विंग ही नहीं हो रहा था भारतीय तेज गेंदबाजों का। बिल्कुल, मैं उसी बात पे आ रहा था कि राजीव, बुमराह का और ईशांत का बॉल स्विंग नहीं हुआ। शमी ने अगर देखें तो अच्छी गेंदबाजी की है और अच्छी लाइन लेंथ पे उन्होंने डाला। अनफॉर्चुनेट रहे कि उन्हें कई बार उनके कैचेस नो मैंस लैंड में गिरे, ग्लव्स पे बॉल लगा, गली के पीछे गिर गया, स्लिप के ऊपर से चला गया, तो वहाँ पे थोड़ा सा लक भी साथ दिया न्यूजीलैंड का। तो लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं फ़र्क दिखा न्यूजीलैंड की गेंदबाजी में और भारतीय फास्ट बॉलर्स की गेंदबाजी में। रितेंद्र, आप सहमत हैं जो कुछ मैं कह रहा हूं या जो कुछ मैं सवाल खड़े कर रहा हूं कि हवा में गेंद स्विंग नहीं हो रहा था और ऐसे में हमने सीम बॉलर्स खिलाए और ये जो एक रणनीति थी वो एक्सपोज हुई। आप मोहम्मद सिराज को खिलाते जो स्विंग बॉलर है बेसिकली तो ज्यादा बेहतर होता। तीनों गेंदबाज लगभग एक शैली के गेंदबाज हैं,
शमी, ईशांत शर्मा और जसप्रीत बुमराह। और बुमराह तो पूरी तरह से ऑफ कलर लगे, ऐसा लग रहा है इंजरी के बाद से कहीं ना कहीं उनकी धार थोड़ी कम हुई है और जितने उन्होंने मैचेस खेले हैं वो कमी साफ नजर आ रही है उनकी गेंदबाजी में। जी हाँ, बिल्कुल राजीव। और जैसी कंडीशंस हैं, मैं ये नहीं मानता हूं कि कंडीशंस चेंज हो गई हैं कि अब धूप आ गई है, और जब न्यूजीलैंड बॉलिंग कर रही थी तो धूप नहीं थी। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं बॉलिंग की, अडेप्टेबिलिटी की, कार्डिनल प्रिंसिपल की, साहबा ने बहुत अच्छी बात की। ये विकेट ऐसा है राजीव, ये विकेट चीख चीख के बोल रहा है कि आप आगे कीजिए, फुल लेंथ बॉलिंग कीजिए और बॉल को तैरने का मौका दीजिए। अगर आप बॉल को हिट करने जाएंगे, आप यहाँ पे स्विंग नहीं करवा पाएंगे। और जब आप हिट करते हैं, बैकफुट का बॉल बहुत आसानी से बल्ले पे लगता है, आप पुल शॉट बहुत आसानी से खेल सकते हैं, बैकफुट पंच बहुत आसानी से खेल सकते हैं। लेकिन आप जब कवर ड्राइव खेलने जाएंगे, वहां शॉर्टी कोई नहीं है। ऋषभ पंत दूर से खेलने गए, आउट हो गए। तमाम बल्लेबाज ऐसे हैं जिन्होंने दूर से खेला तो एज लगता है, स्लिप में जाता है। तो अडेप्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। जी हाँ, मैं मानता हूं हम एक फास्ट बॉलर कम है, यहाँ पे स्पिनर को ज्यादा मदद नहीं मिलेगी तो आखिरी दिनों में शायद थोड़ी बहुत मिल जाए, बट एंड ऑफ द डे हमारे पास यही आर्सेनल है। और पहला 1 घंटा आज बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इनिशिएटिव दोनों टीम में से किसी को जा सकता है और भारत को एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा, नहीं तो देर भी हो सकती है। सबा भाई, आपने लेंथ की बात की, मुझे लग रहा है थोड़ा रिलीज की भी बात करना चाहिए, क्योंकि अगर आपके हाथ में अच्छा रिलीज नहीं है तो फिर आप स्विंग नहीं कर सकते। ईशांत शर्मा का बॉल ऐसा लग रहा है वॉबल कर रहा था, कभी क्रॉस सीम जा रहा है, ऐसा भी नजर आया। अगर आप कायल जेमिसन की सीम पोजीशन देखें या जिस तरह से ट्रेंट बोल्ट और सऊदी ने गेंद को हवा में रिलीज किया, क्या ये एक बड़ा फर्क था? क्योंकि वही कंडीशन है, वही पिच है जहां पर हमने एक बॉल, मैं तो लगातार मैच देख रहा था सबा भाई, शमी का 1-2 बॉल हिला है, लेकिन ईशांत शर्मा और जसप्रीत बुमराह तो बिल्कुल गेंद को स्विंग कराने में नाकामयाब रहे। अब अगर आप इंग्लैंड में इन परिस्थितियों में गेंद को स्विंग नहीं करा पा रहे तो फिर आप कहां पे स्विंग कराएंगे? देखिए राजीव, एक बात साफ है कि स्विंग कराने के लिए आपको बॉल ऊपर डालनी होगी, वक्त देना होगा गेंद को भी हवा में स्विंग करने के लिए। मैं मानता हूं कि हमारे जो तीनों सीम बॉलर्स हैं, ये सीम बॉलर्स, ये स्विंग बॉलर्स नहीं हैं, तो उनकी लेंथ थोड़ी बहुत छोटी रहती है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप लेंथ और ऊपर नहीं कर सकते हैं। हम न्यूजीलैंड के बॉलर्स को देखें तो उनके पास भी सिर्फ 2 स्विंग बॉलर्स हैं, सऊदी और ट्रेंट बोल्ट। नील वैगनर और काइल जेमिसन वो भी सीम बॉलर हैं, उन्होंने अपने परिवर्तन किया लेंथ में, उन्होंने ऊपर डाली बॉल। और ये कहना आसान है, पर लेंथ को बदलना मैच के बीच में बहुत कठिन हो जाता है। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है, मैच के पहले उसकी तैयारी करनी होती है। मुझे लगता है वहाँ पर चूक हो गई है। अगर हमारे तीनों सीम बॉलर ज़्यादा फुलर लेंथ बॉल डालते तो ज़रूर बॉल स्विंग करती। आपने रिलीज़ की बात की, मोहम्मद शमी का जितना अच्छा रिलीज़ है उतना अच्छा रिलीज़ और किसी भी मॉडर्न डे पेस बॉलर का नहीं है। और उनकी भी बॉल हवा में तैर नहीं रही थी, क्योंकि उनकी भी जो गेंद है वो छोटी डाल रहे थे, वो बैक ऑफ लेंथ या फिर गुड लेंथ डिलीवरी डाल रहे थे। तो वहाँ पर आपको स्विंग नहीं मिलेगी, कंडीशन का फ़ायदा उठा नहीं सकते हैं। इसी वजह से बहुत ज़रूरी है कि आज जब गेंदबाजी शुरू हो तो ये तीनों सीमर्स जो हैं वो लेंथ को थोड़ा और ऊपर डालें, तब आपको मदद मिलेगी विकेट से भी, कंडीशन से भी, और बॉल तैरेगा। क्यों नहीं तैरेगा? राजकुमार सर, एक बड़ी प्रॉब्लम हमेशा से भारतीय तेज गेंदबाजों के लिए खास तौर से रही है कि लेफ्ट हैंडेड बैट्समैनों के खिलाफ उनकी रणनीति एक्सपोज हो जाती है। अक्सर वो राउंड द विकेट लगातार गेंदबाजी करते हैं और ऐसा लगता है कि प्रेडिक्टेबल हो चुके हैं उनकी गेंदबाजों को। आप समझ सकते हैं कि राउंड द विकेट आप क्रीज के कॉर्नर से आएंगे, एक एंगल बनेगा और उसके बाद आप बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। ये सोच भी बदलनी पड़ेगी। अब आज टेस्ट मैच का चौथा दिन है कि आप प्रेडिक्टेबल ना हो जाए बहुत ज्यादा। तीनों तेज गेंदबाज प्रेडिक्टेबल हो गए थे, जिसकी वजह से कॉनवे और लैथम को एक बहुत अच्छी शुरुआत मिली उन कंडीशंस में जहां पे तेज गेंदबाजों का बोलबाला देखने को मिल रहा था। बिल्कुल राजीव, अभी ये मॉडर्न क्रिकेट में चेंज हो गया है। पहले ऐसा होता था कि लेफ्ट हैंडर को भी ओवर द विकेट ही डाली जाती थी, और अगर बैट्समैन को कोई परेशानी नहीं हो रही होती या बॉल स्विंग नहीं हो रहा होता था, तब हम राउंड द विकेट जाते थे। लेकिन अभी स्टार्टिंग से ही वो एक उस एंगल पे जाते हैं, जबकि अगर आप देखें लेफ्ट हैंडर के लिए अगर लेग स्टंप से बाहर ऑफ स्टंप की तरफ जाता है तो वो ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन कहीं हमने वो एक्सपेरिमेंट किया ही नहीं, हम स्ट्रेट अवे राउंड द विकेट से आ रहे हैं।
लेकिन क्रेडिट इसमें राजीव न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को भी देना होगा कि उन्होंने बड़े डिटरमिन्ड होकर बल्लेबाजी की है और उनको जो फ़ायदा हुआ है, जो उन्होंने एंडरसन और बाकी इंग्लैंड के फास्ट बॉलर्स को खेल के वो आ रहे हैं, काफ़ी समय से इंग्लैंड में हैं, तो वो जो अनुभव उन्हें मिला है उसका बहुत मुझे लगता है एडवांटेज मिला है न्यूजीलैंड को। वापस थोड़ी बात भारतीय बल्लेबाजी की भी कर ले रितेंद्र। 146 रन पे 3 विकेट, 217 पे ऑल आउट, यानी 71 रन जोड़ पाए नीचे जो हमारे बाकी बचे हुए 7 बैट्समैन थे। अब आप यहाँ एप्लीकेशन की कमी देख रहे हैं। जो कैरेक्टर उन्होंने टेस्ट मैच के दूसरे दिन दिखाया वो फाइटिंग स्पिरिट, नदारत थी, आए और चले गए। सभी बैट्समैनों को स्टार्ट अच्छा मिला। ये एक बड़ी गलती है मुझे लग रहा है, जिसका खामियाजा अगर गेंदबाजों ने अच्छा नहीं किया तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा कि एक अच्छा स्टार्ट को आपने कन्वर्ट नहीं किया और उसके बाद जब एक अच्छी पार्टनरशिप हो रही थी तो कोई पार्टनरशिप डेवलप नहीं हुई पूरे मैच में। ये एक बड़ा फर्क डाल रहा है अभी तक इस टेस्ट मैच में। जी हाँ रजीव, बिल्कुल हमें मौके बेशुमार मिले थे। जब रोहित शर्मा, शुभमन गिल खेल रहे थे वहां पे हम मैच बहुत दूर लेके जा सकते थे न्यूजीलैंड से। और अगर आप एक्शन रिप्ले देखें, कोई भी बैट्समैन ऐसा नहीं है भारतीय खेमे में जिसको बॉल ने आउट किया हो, बहुत अच्छा बॉल तैरा हो या विशियस बाउंस हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अगर आप देखें सबने रैश शॉट खेला, कहीं ना कहीं एप्लीकेशन की कमी दिखी। ऋषभ पंत की बात करें, अजिंक्य रहाणे जिस तरह बल्लेबाजी कर रहे थे, लंबा 100 बना सकते थे, आंखें जमा चुके थे। उस टाइम न्यूजीलैंड बॉलर्स के कंधे भी गिर रहे थे, लेकिन रहाणे के उस शॉट ने मौका दिया न्यूजीलैंड को वापस आने का। फिर अश्विन ने आंखें जमाई, वो भी गलत तरीके से आउट हुए। तो कहीं ना कहीं भारत इस समय कोस रहा होगा अपने आप को, क्योंकि 40-50 रन और होते हमें बहुत फायदा होता। लेकिन अब हमारा सारा जो जिम्मेदारी की हम बात करें बॉलर्स पे आ गई है और मैच बदल सकता है रजी। पहले दिन इम्पेटस भारत के पास था, दूसरे दिन सुबह न्यूजीलैंड के पास पेंडुलम शिफ्ट हुआ और अब आज अगर हम बात करें पहला घंटा फिर भारत के पास पेंडुलम शिफ्ट हो सकता है। लेकिन हमें बॉलिंग थोड़ा आगे करना होगा, खिलाना होगा। जितना ड्राइव लेंथ पे बॉलिंग करेंगे उतना चांस है आउट होने का स्लिप में। राजकुमार जी, ऐसा लग रहा था जब भारतीय बल्लेबाज बैटिंग कर रहे थे कि उन्होंने एक तरह से कहा जाए बहुत सचेत होकर बल्लेबाजी करने का प्लान किया था ट्रेंट बोल्ट और सऊदी के अगेंस्ट। उसका फायदा जेमिसन ले गए। हाइट का एक बड़ा एडवांटेज उनको मिला, जिस हाइट से उन्होंने गेंद को आगे पिच किया और गेंद को दोनों तरफ मूव कराने में वो कामयाब रहे। बहुत शानदार गेंदबाजी की है राजीव। उन्होंने कि कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। हम लोग प्लान कर रहे थे सऊदी और ट्रेंट बोल्ट के लिए कि उनको कैसे खेलेंगे, नया बॉल कैसे खेला जाएगा। लेकिन जेमिसन ने जिन एरियाज में बॉल डाली है उन्होंने सारा बॉल खिलाया। और बिल्कुल ठीक कहा आपने कि हाइट का उनको बहुत एडवांटेज है कि बॉल पड़कर ऊंचा आता है और स्विंग भी उन्होंने किया, दोनों तरफ स्विंग किया। तो मुश्किलें तो उन्होंने बहुत खड़ी की भारतीय बल्लेबाजों के लिए। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं भारत बेटर बल्लेबाजी कर सकता था अगर थोड़ी एप्लीकेशन और दिखाते। सबा, क्या कुछ रणनीति होगी अब? क्या आप एज अ सेलेक्टर या एज अ क्रिकेटर आप क्या सजेस्ट करेंगे भारतीय टीम को? क्योंकि ऑलमोस्ट अभी देखा जाए तो टेस्ट मैच खुला हुआ है, क्योंकि अगर रिजर्व डे हम जोड़ लें तो अभी भी 3 दिन बचे हुए हैं और आज भी बारिश की आशंका है। क्या कुछ आप आज सजेस्ट करेंगे भारतीय टीम को? क्या कुछ रणनीति होनी चाहिए? क्योंकि 2 एक्सपीरियंस बैट्समैन हैं इस समय क्रीज पर, रॉस टेलर और विलियमसन। इनके विकेट अगर आपने जल्दी निकाले तो एक तरह से कहा जाए थोड़ी कमजोर बैटिंग न्यूजीलैंड की भी है नीचे। हाँ राजीव, वो इसके सबसे की फिगर है केन विलियमसन। कल जिस प्रकार से उन्होंने बैटिंग की, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही कंफर्टेबल फील कर रहे हैं इस समय क्रीज पर। तो उनका विकेट लेना बहुत ज़रूरी होगा मेरे विचार में। भारतीय बॉलर्स को या फिर भारतीय टीम को एक चीज़ का ध्यान देना होगा कि आप आसानी से रन आप दे नहीं सकते हैं। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप संयम के साथ गेंदबाजी करें। इसका मतलब यही है कि आप सही एरियाज़ में आप बॉल डालेंगे, तभी आप फॉल्स शॉट इंड्यूस करेंगे इन बल्लेबाजों से। तो यहाँ पर दोनों ये जो 2 इम्पॉर्टेंट विकेट्स हैं भारत के लिए, कि रॉस टेलर और केन विलियमसन, उसके बाद हेनरी निकोल्स आएंगे, फिर वॉटलिंग आएंगे, उसके बाद उनकी भी टेल शुरू हो जाएगी। मुझे लगता है जिस पर जो कल भारतीय टीम के साथ हुआ है
वो भी हो सकता है न्यूजीलैंड के साथ भी, पर उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी एकाग्रता बनी रहे। और जैसा कि मैंने कहा कि हम सही लेंथ पर अगर गेंदबाजी करेंगे तो सफलता ज़रूर मिल सकती है। भारत के लिए अच्छी बात यह है कि आर अश्विन एक जी। अच्छे फॉर्म में है। जिस तरह से कल उन्होंने टॉम लेथम का विकेट लिया, वो फ्लाइट देखने को मिल रहा है और घुमाव तो नहीं है, और जी उन्होंने अपने इंटेलिजेंस के साथ बीट किया बल्लेबाजों को। चलिए जी, चलिए सभा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राजकुमार सर और रितेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।